आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। उत्तराखंड से रिक्त हो रही एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा 6 नाम हाईकमान को भेज सकती है, जिनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी शामिल होना बताया जा रहा है। नामों पर मंत्रणा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जल्दी ही मंत्रणा के लिए बैठक बुला सकते हैं। मेरठ में NAS इंटर कॉलेज के छात्रों ने मात्र 10 रुपये में की लागत से एक रॉकेट बनाकर लॉन्च किया है। विज्ञान विषय के अध्यापक दीपक शर्मा के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा बनाए गए इस रॉकेट की उड़ान का प्रदर्शन जिला विज्ञान क्लब मुजफ्फरनगर की ओर से नौचंदी मेले में किया जाएगा। चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार के रूप में उतारकर मुकाबला खड़ा कर दिया है, क्योंकि भाजपा के विधायक रहे कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री धामी के लिए यह सीट खाली की थी। लेकिन अब कांग्रेस भाजपा की सीट को संकट में डालकर स्वयं चुनाव जीतने की व्यूह रचना रच रही है। आज मातृ दिवस है। सभी अपनी माताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 59% बच्चों को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध पीने के लिए नसीब नहीं होता है। उत्तराखंड परिवहन निगम चारधाम यात्रा के किराए में यात्रियों से मनमानी वसूली कर रहा है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 1100 रुपये व केदारनाथ धाम तक 800 रुपये प्रति व्यक्ति किराया वसूला जा रहा है, जबकि वास्तविक किराया ₹1.72 प्रति किलोमीटर है। इस दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का किराया 502 रुपये व केदारनाथ धाम का किराया 412 रुपये ही होना चाहिए। इंदौर में संपन्न हुए 2 दिवसीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों व उनके परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित करने, राज्यसभा में स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को राज्यसभा की 2 सीटें देने, केंद्र व राज्यों में संवैधानिक पदों पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन के सूत्रधार जितेंद्र रघुवंशी के संयोजन में इस सम्मेलन में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद समेत अनेक शहीदों के वंशजों ने शामिल होकर के इस सम्मेलन की उपलब्धि बढ़ा दी है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अंग्रेजों ने पहुंचकर युद्ध किया और उन क्रांतिकारियों ने युद्ध किया, लेकिन 5 घंटे के बाद उनके सभी अस्त्र शस्त्र जो हैं वो ढह गए और अंग्रेजों ने उन्हें सबको गिरफ्तार किया। 172 लोग सीकरी गांव में मां महामाया के मंदिर में वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी पर चढ़ाए गए और उसके बाद उन्हें तोप से उड़ाया गया, जिनमें 3 मेरे बड़बाबा थे। और सीकरी गांव के हर घर को जलाया गया। लगभग 135 महिलाओं को, वहाँ कुआं था, सतियों का कुआं जिसे कहा जाता है, उस कुएं में वे आत्मोत्सर्ग करने के लिए कूदी और जो बची वहाँ गाय के उपलों से बना हुआ जो बिटोड़ा होते थे उन्हें जलाया गया और उसमें उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, जोहर किया, जिससे सतियों का खेत आज भी वहाँ अपनी गवाही देता है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो अमृत महोत्सव के तहत 75 जिलों का इतिहास लिखने के लिए 1857 से और 1947 तक के लिए जो इस कार्यकाल का इतिहास दोबारा लिखा जाना है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश किए हैं और गाजियाबाद जनपद का दायित्व मेरे पास है, जो मेरठ जिले का एक अंग हुआ करता था। भाइयों और बहनों, मेरे पिताजी गुरुकुल डोरली में पढ़े और गुरुकुल डोरली मेरठ छावनी के पास
क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। उस स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जाया करते थे और वहाँ हथियारों का निर्माण हुआ करता था। आज़ादी के लिए हथियार वहाँ बनाए जाते थे। ऊपर अखाड़ा होता था और अखाड़े की मिट्टी एक तरफ से हटा के लकड़े की फट्टियाँ हटाई जाती थी और नीचे पूरा एक सुरंग बना के और एक स्थान था जिसमें हथियारों का निर्माण होता था। मेरे पिताजी आज़ाद जी के साथ रहते थे। एक छोटा सा, क्योंकि समय का अभाव भी है, एक छोटा सा रूप में, और चाहे वो पुत्र हो, पौत्र हो, नाती हो, नातिन हो, सब अपना नाम लेकर के यहाँ पर संकल्प करेंगे। बोले, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय, मैं अपने पिता का नाम बोल रहा हूँ, आप अपने पिता का नाम बोलेंगे, स्वर्गीय राजेंद्र बहादुर सिंह, स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती देवी रघुवंशी का पुत्र हूँ। हमारे पूर्वजों के सर्वस्व त्याग और बलिदान से हमारा भारत पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर 15 अगस्त 1947 से एक आजाद देश कहलाया। इस वर्ष समूचा देश आजादी का हीरक जयंती अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में योद्धा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। सरकारों द्वारा हमारे अस्तित्व को भी नकारा जा रहा है। हम उनके वंशज, अपने पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के सम्मान तथा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित होते हैं और पूज्य बापू के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अगले दिनों व्यापक स्तर पर असहयोग आंदोलन के लिए देश की शान तिरंगे की साक्षी में संकल्पबद्ध होते हैं। मैं सेनानी परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए देश भर में जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं सभी का समान रूप से सम्मान करूंगा।